अगर आपको रिकर्जन का थोड़ा सा भी ब्रीफली नॉलेज है या फिर आपको रिकर्जन आता ही नहीं है या फिर आप डाउट में रहते हो कि यार ये इंटरनली काम कैसे करता है, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता, तो आज हम इस वीडियो में दो बेस्ट एग्जाम्पल लेकर रिकर्जन को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ने का ट्राई करेंगे, राइट, जिससे हमें बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्जन को क्यों यूज़ करना है एक्चुअल में। ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं। हमारे पास एक कोडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं कोड कर लिया इधर उधर से जुगाड़ लगा के, बट लास्ट में मुझे पता चल रहा है यार कि मैंने तो बहुत सारा रिपीटेड कोड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा कोड हो गया इसके कारण मेरे पास। तो इस चीज़ों से निपटने के लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं कि यार रिकर्जन एक्चुअल में होता क्या है। रिकर्जन होता क्या है कि मेरे पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़कर सॉल्व करना इज कॉल्ड अ रिकर्जन। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेके हम और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं देखूंगा कि क्या इसमें मैं रिकर्जन यूज़ कर सकता हूँ क्या, या मुझे करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो स्टेप होंगे, दो सब क्वेश्चन होंगे। पहला, अगर मेरे पास क्वेश्चन आया तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं इसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता हूँ क्या। कैन वी डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू स्मॉल इनटू सब प्रॉब्लम्स सपोज। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन को देखने के बाद, कि क्या मैं इस क्वेश्चन को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इसका आंसर हुआ यस, तब जाके हम सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे। सेकेंड वो क्या होगा कि देखो, अगर हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ना सबसे छोटा प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो जब हमारे पास सबसे छोटा प्रॉब्लम आया, जिसके बाद और कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता उससे छोटा, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, राइट। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि व्हेन वी गेट smallest sub problem, then we should have the answer of that smallest problem। ओके, तो ये है, ये दो चीज़ें। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, उससे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा कि कैन वी डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। अगर इसका आंसर यस हुआ तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं डिवाइड करते गया सब प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद जो मेरे पास सबसे लास्ट तक का सब प्रॉब्लम आएगा, सबसे छोटा, जिससे छोटा और कोई सब प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, तो क्या उसका आंसर मेरे पास है। अगर यस हुआ तो हम उसको इजीली रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला, हम ना एक नंबर होता है, लाइक इफ़ आई आस्क यू कि भाई 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप बोल दो कि 4, राइट। ऐसे ही मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 2 की पावर 10 क्या होता है, ऐसे ही मैं पूछ सकता हूँ 2 की पावर 5 क्या होता है। तो इसको हम लूप से इजीली बना सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, बट हम इसको एक्चुअल में रिकर्जन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, पहला। दूसरा, पिछले वीडियो में हमने फिबोनाची सीरीज पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो में हम उसको, उस टाइप का एक और क्वेश्चन होता है ट्रिबोनाची सीरीज, है ना, वो करके रिकर्जन को और अच्छे से समझेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 1 विच इज पावर जनरेटर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रिबोनाची सीरीज। ओके, ये दो चीज़ें हमारे पास, यही करेंगे। और इससे जो हमने क्वेश्चन पूछा है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन है कि कैन वी डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, ये पहले एक बार करके देखते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। मान लो मुझे 2 की पावर 6 निकालना है, राइट, 2 की पावर 6 निकालना है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है कि कैन वी डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। आप खुद सोचो, 2 की पावर 6 निकालना है, तो क्या मैं इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ छोटे छोटे। तो यहाँ से अगर आप क्लियरली देखोगे ना, तो ये इट इंडिकेट्स कि यार 2 की पावर 6 है ना, तो मैं इसको एक ऐसा प्रॉब्लम बना सकता हूँ कि यार 2 इंटू 2 की पावर 5, राइट, मतलब इसको ना 2 की पावर 5
का आंसर मुझे मिल जाएगा ना किसी भी तरीके से, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करा सकता हूँ। ये मेरा एक सब प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ, मतलब सेमी क्वेश्चन है कि यार क्या 2 की पावर 5 का कुछ और सब प्रॉब्लम बना सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 इंटू 2 की पावर 4, राइट। 2 इंटू 2 की पावर 4 2 की पावर 5 देगा, 2 इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 6 देगा। तो आप यहाँ से एक देखो, एक पैटर्न देखो कि यार ऐसे करते करते तो हम सबको ऐसे ही कर सकते हैं। 2 की पावर 4 को मैं बोल दूंगा 2 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे ही फिर इसको भी बोल दूंगा कि 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको बोल दूंगा 2 इंटू 2 की पावर 1, राइट। ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, 2 की पावर 1 को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 की पावर 0। तो आप देखो 2 की पावर 6 एक बड़ा प्रॉब्लम था हमारा, उसको हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हेन वी गेट स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच इज 2 की पावर 0, देन वी शुड हैव द आंसर दैट स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब बताओ, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम आया 2 की पावर 0, क्या इसका आंसर हमें नहीं पता? आप सोचो, हमने स्कूल में पढ़ा था ना कि कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 अगर हम फाइंड करने का ट्राई करें तो हमें मिलेगा 1, राइट। तो देखो हमारे पास अब दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमारे पास सबसे पहला चीज़ सब प्रॉब्लम में हम तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि स्मॉलेस्ट जो सब प्रॉब्लम आया विच इज़ 2 की पावर 0, उसका आंसर हमारे पास है विच इज़ 1, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ हुआ ना, अब हम एक्चुअल में बोलेंगे कि ठीक है इसमें अब हम रिकर्जन लगा सकते हैं, राइट। सो ओके, अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कैसे हम सब प्रॉब्लम में तोड़ेंगे, और उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम होगा उसका आंसर हमें जब मिलेगा तब हम बोल सकते हैं वी कैन से कि यस वी कैन यूज रिकर्सन ऑन दिस क्वेश्चन। तो वो करते हैं। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मान लो लेट हमें 2 की पावर 6 चाहिए, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नाम भी दे देते हैं पावर जनरेटर, पावर जनरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक नंबर आएगा, सपोज नंबर ही आया, ठीक है, और उसकी पावर आएगी एक, ठीक। अब जब मैं इसको कॉल करूं, सपोज मैं इसको कॉल करता हूं लेट रिजल्ट इक्वल टू पावर जनरेटर, इसमें हम मैं 2 की पावर 6 चाहिए ना मुझे, तो मैं 2 पास कर दूंगा और उसका वैल्यू 6। अब आप खुद बताओ बिफोर कैलकुलेटिंग एनीथिंग 2 की पावर 6 होता कितना है? देखो 2 की पावर 6 इट मीन्स क्या होता है 2 इंटू 2 6 टाइम्स, राइट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमें मिलेगा 64। और हमारा जो आंसर है अगर हम कंसोल इसको कराएं तो हमारे पास आना चाहिए 64 आना चाहिए, राइट। ठीक है, अब यही करेंगे। देखो लूप से उसको बना सकते हैं, ठीक, बट सबसे इजी तरीका है रिकर्जन, और आपको एक टाइम बाद पता चलेगा कि हाँ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यस थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, एंड वही तो हम सीख रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 2 आएगा, यहाँ पास 6 आएगा, इसको यूज़ करके मुझे पावर जनरेट करना है। अब आप देखो हमने अभी पढ़ा ना कि 2 की पावर 6 आया मुझे, मेरे पास 2 की पावर 6 आया, तो मैं सबसे पहले क्या किया, इसको स्मॉल प्रॉब्लम में तोड़ने का ट्राई किया, तो मुझे मिला कि यार 2 की पावर 6 को मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। अब मैं 2 की पावर 5 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। अब मैं 2 की पावर 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2, बढ़िया। फिर अब 2 इंटू 2 की पावर 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1, एंड फाइनली 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो आपने पैटर्न देख लिया कि अगर कुछ भी हमारे पास नंबर और पावर आए हम सिंपली यहां से रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कराएंगे। देखो क्या रिटर्न कराएंगे आप खुद देखो, 2 इंटू जो हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं ना वही देखो आप, कि कुछ भी आए 2 की पावर 6, तो मैं बोलूँगा कि यार एक काम करो इसी फंक्शन को कॉल कर देना, रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न करा रहे हैं, क्या रिटर्न कराना है, 2 इंटू 2 की पावर समथिंग, और समथिंग क्या है जो भी नंबर है करेंट, जैसे 2 की पावर 6 चाहिए ना मुझे, तो 6 माइनस 1, तो हम यहां बोल सकते हैं कि 2 इंटू
2, अच्छा 2 क्या है एक्चुअल में? नंबर है, तो हम नंबर यहाँ लिखेंगे, प्रॉपर नंबर लिख दिए, ठीक है। अब पावर जनरेटर को फिर कॉल करेंगे जो कि सेम पावर ला के देगा। क्या क्या पास करना पड़ रहा है हमें उसमें? नंबर और पावर क्या है? -1, पावर को हम कर देंगे -1, ठीक है। अब देखो पैटर्न को जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 2 × 2 की पावर 5 को हमें रिटर्न कराना है, यही तो कर रहे हैं ना हम। 2 विच इज़ नंबर इंटू सेम 2 की पावर 5 फाइंड करना है हमें, तो पावर जनरेटर वही काम कर रहा है एक्चुअल में। पावर जनरेटर को कॉल करेंगे, नंबर विच इज़ 2 एंड देन जो 6 था उसको 5 किए, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 3 2 1 0, तो इट मीन्स कि हम हर स्टेप में एक एक माइनस करके फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मैंने बोला लास्ट में कि हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन होगा कि कैन वी व्हेन वी गेट स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, देन उसका आंसर हमारे पास होना चाहिए विच इज़ 2 की पावर 0, जिसका आंसर है हमारे, वही हमारा रिकर्जन का बेस कंडीशन होता है जिसको हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। नहीं तो क्या होगा, ये पावर जनरेटर फंक्शन हर बार कॉल होते जाएगा, हमारे पास कभी आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ़, क्या है कंडीशन? 2 × 2 की पावर 0, राइट। और यहाँ हमें पता है कि 2 की पावर जो 0 होता है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है, जो मेरे पास पावर आएगा, पावर इज इक्वल टू 0 कभी भी आया मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा 1, ठीक है। अब देखो, क्या इसमें हमें इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, राइट। देखो बस इतना ही कोड लिखना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को सब प्रॉब्लम में क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, यस। दूसरा क्वेश्चन कि अगर कर सकते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम आएगा विच इज़ पावर अगर 0 हो गया कभी, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, आंसर मेरे पास है विच इज़ 1, बस यही हमें चाहिए। पैटर्न फॉलो किए हमने, पैटर्न हमने देखा कि यार 2 × 2 की पावर 5 का आंसर हमें चाहिए, तो 2 की पावर 5 के लिए हम 2 × 2 की पावर 4 रिटर्न करा देंगे। 2 की पावर 4 का आंसर चाहिए तो 2 × 2 की पावर 3 रिटर्न करा देंगे। मतलब जो भी नंबर आया मेरे पास उससे एक कम करके फिर से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज द पैटर्न। एंड हमने वही पैटर्न को तो यहाँ लाइन नंबर 20 में लिखा ना। अब देखो कि सेम फंक्शन को कॉल किया, पावर में से एक माइनस करके, और 2 से और जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट। देखो इसको अब और अच्छे से समझते हैं, पहले हम टर्मिनल में इसको रन करके एक्चुअल में देख लेते हैं। ओके, लेट्स रन दिस नोड रिकर्सन। देखो 64 आया हमारे पास, जो कि होना ही चाहिए था। अब इसको मैं आपको और अच्छे से डेप्थ में समझाता हूँ क्या हो रहा है। देखो जब पावर जनरेटर कॉल हुआ 2 और 6 के साथ, ठीक, तो क्या मेरा पावर 0 है? नहीं है ना, नहीं। तो इसलिए लाइन नंबर 20 में आएगा और बोले कि भाई रिटर्न कर दो नंबर इंटू विच इज 2। अब इसको हम अच्छे से देखो, लाइन नंबर 20 के बाद मैं कमेंट लिख रहा हूँ, उसमें आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। जब हमारे पास पावर जनरेटर आया 2 और 6, ठीक है, ये करते हैं हम ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा। तब क्या होता है देखना, तब क्या हुआ, लाइन नंबर 20 चला। लाइन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भाई रिटर्न कर दो नंबर विच इज़ 2, ठीक है, हमारे पास 2 है, हम नंबर्स के साथ लेंगे, और फिर से फंक्शन को कॉल कर दो किसके साथ, उसी नंबर के साथ 2 के साथ, और पावर में से 1 घटा देना, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ये आ गया, बढ़िया जी, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 तो बढ़िया है, 2 को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस पावर जनरेटर फिर फंक्शन कॉल हो गया, ठीक। अब ये जब कॉल होगा, ये वाला जब फंक्शन कॉल होगा, तब क्या होगा कि क्या मेरा जो पावर है विच इज़ 5 ये 0 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो फिर से लाइन नंबर 20 में आएगा और फिर से बोलेगा कि यार इसको ना फिर से रिटर्न कर दो 2 × फिर से पावर जनरेटर फंक्शन 2 और 5 में से 1 घटा देना विच इज़ 4। बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, अब फिर से बोलेंगे यार 2 तो ठीक है, 2 तो रिटर्न हो जाएगा, बट पावर जनरेटर फंक्शन फिर से तो कॉल हो गया ना। तो जब ये फिर से कॉल हुआ, तो ये लाइन नंबर 20 में फिर आएगा, ठीक। लाइन नंबर 20 में आएगा, क्या रिटर्न करा रहे हैं हम लोग यहाँ से, रिटर्न 2 × पावर जनरेटर फंक्शन 2, 4 में से 1 जाएगा विच इज़ 3, ठीक है। अब फिर से यहाँ आएगा, ठीक, पावर जनरेटर फंक्शन फिर कॉल होगा 2 के मल्टीप्लाई के साथ, तो 2 तो अपनी जगह में रहेगा, पावर जनरेटर फंक्शन के लिए फिर से कॉल हो जाएगा फंक्शन। अब यहाँ क्या होगा, ये फिर से रिटर्न कराएगा 2 ×
पावर जनरेटर फंक्शन 2 and 2, ठीक है। अच्छा, अब जब फिर से ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या रिटर्न होगा फिर यहाँ से, रिटर्न 2 इंटू पावर जनरेटर फंक्शन 2 एंड पावर में 1, एक एक घट रहा है ना, ठीक है। फिर से आएगा यहाँ पर, फिर से दो तो अपनी जगह में, पावर जनरेटर फंक्शन फिर कॉल होगा। अब क्या रिटर्न होगा फिर लाइन नंबर 20 में जब फंक्शन आएगा तो 2 इंटू पावर जनरेटर फंक्शन 2 एंड पावर 0 पर। अच्छा, जब ये कॉल हुआ ना तो अब ये जो कंडीशन हमने लिखा हुआ है कि पावर अगर 0 के इक्वल हुआ, सॉरी हाँ, पावर इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न करा देना 1, यही हमारा बेस कंडीशन था ना। अब आप खुद सोचो, अगर हम ये कंडीशन नहीं देते तो ये फिर से कॉल होते जाता माइनस के लिए, 0 के लिए कॉल हुआ, फिर -1 -2, कभी उसका अंत ही नहीं होता, तो हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलता, हमें एरर आ जाता कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कि कॉल स्टेक आपका भर गया, ओवरफ्लो हो गया, इसका एरर आता है, ठीक है। तो हमने इसलिए बेस कंडीशन लिखा, और आपको अब समझ आ जाएगा आगे होगा कि बेस कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकर्जन में, ठीक। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ पावर जनरेटर 2 एंड 0 के साथ, तब लाइन नंबर 17 में जब मेरा प्रोग्राम आएगा वो चेक करेगा कि पावर इज इक्वल टू 0, तो इसलिए रिटर्न करा दो भाई 1, ओके, रिटर्न करा देते हैं 1। तो जब ये रिटर्न होगा 1 तो हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब ये देखो, अब न्यूमेरिकल नंबर आ गया हमारे पास 2 इंटू 1, कुछ फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो 2 इंटू 1 विच इज 2, ठीक। तो ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पास, तो अब इसको हटाते हैं, यहाँ पास रिटर्न होके क्या आया 2, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 विच इज़ 4, ठीक। अब ये रिटर्न हो रहा है 4, किसी के पास रिटर्न हो रहा है, इस पावर जनरेटर फंक्शन के पास आ रहा है, तो अब इसके बदले हम लिख देते हैं 4, क्योंकि रिटर्न होके आ गया ना यहाँ पास हमारे पास, ठीक है। अब 4 इंटू 2 विच इज़ 8, रिटर्न होके 8 कहाँ आएगा, यहाँ पास आएगा, तो अब यहाँ लिख देते हैं 8, ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब 2 इंटू 8 क्या होता है 16, तो हम 16 लिखें। अभी रिटर्न होके कहाँ पास आया, यहाँ पास आया, तो यहाँ पास हम 16 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। 16 इंटू 2 विच इज़ 32, ठीक है। अब 32 रिटर्न होके कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा, 2 इंटू 32, 2 इंटू 32, अब इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब फाइनली हमारे पास क्या आया 2 इंटू 32, और ये रिटर्न हो रहा है। अब ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ से हमने कॉल किया था फंक्शन को, और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, राइट। 2 इंटू 32 विच इज़ 64, ठीक है, नॉट 33, 64, ठीक है। हमारे पास 64 आ गया। अब ये एक्चुअल में रिटर्न हो जाएगा यहाँ पास, एंड दैट्स द थिंग विच इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। अब इसको फिर से चलाते हैं हम, तो इस कारण से 64 दे रहे हैं, हमारे पास 64 आ गया, ओके। आपको अब समझ आ गया होगी हाँ कैसे ये काम कर रहा है। अब आपको ये समझ आ गया ना, तो अब एक काम करते हैं, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना स्पीड में। अब हम एक फिबोनाची सीरीज़ देखते हैं। देखो फिबोनाची सीरीज में मैंने बताया था कि 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं 0 एंड 1। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं 0, 0 एंड 1, ठीक है। फिर वही सेम केस जैसे फिबोनाची में क्या होता था, लास्ट 2 नंबर का सम होता था, ठीक है। इसमें क्या होता है लास्ट 3 नंबर का सम होता है। तो उसको ना अब हम इसमें सेम रिकर्जन से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये बनाते हैं। देखो फिबोनाची सीरीज आप गूगल में जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं 0, 0 एंड 1। हमने पिछले वीडियो में फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए रिकर्जन फंक्शन बनाया था ना। इस वीडियो में क्या करते हैं कि एक हमारे पास नंबर आएगा, ठीक है, एक नंबर आएगा, और उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा फिबोनाची नंबर होता है वो हमें रिटर्न कराना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर तो है, पहला, दूसरा, तीसरा, विच इज़ 0, 0, 1। चौथा क्या होगा आप खुद बताओ, पिछला तीनों का सम वो क्या होगा यहाँ पास 1 होगा, ठीक है। अब चौथा क्या हो, चौथा तो आ गया हमारे पास। अब पाँचवा क्या होगा, पिछले 3 का सम विच इज़ 1, 1 एंड 0, तो ये 2 हो जाएगा। छठवा क्या होगा, पिछले 3 का सम 2, 1, 1 विच इज़ 4, 4 हो जाएगा। अब इसके अगले का नंबर क्या होगा, पिछले 3 का सम 4, 5, 6, 1, 7, तो इसलिए 7 हो जाएगा। और अब अगला नंबर क्या होगा, पिछले 3 का सम तो 7, 4, 11 और 2, 13, तो इसलिए 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा
हमारा क्वेश्चन क्या होगा पता है कि अगर हमें कुछ मिला 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई मुझे 8 दिया ना, तो मुझे उसका आंसर 13 रिटर्न कराना है और ये हमें बनाना है, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। अब इसको हमें सोचना है कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि कोई भी हमें एक नंबर देगा और उस नंबर पर, उस स्थान पर कौन सा ट्रिबोनाची नंबर आता है वो हमें रिटर्न कराना है। लाइक यहाँ पर क्या है 3 3 6 7 8। अगर मुझे कोई 8 दिया तो मुझे 13 रिटर्न कराना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है ट्रिबोनाची का, ठीक। इसको भी हम सिंपली लूप से भी बना सकते हैं, बट हम रिकर्जन को अच्छे से समझना चाहते हैं इसलिए हम यूज़ करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि क्या मैं इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 सब प्रॉब्लम वाला, अब बताओ उसका आंसर। क्या इसको हम सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया, एक फंक्शन ही बना लेते हैं पहले हम, फंक्शन ट्रिबोनैची सीरीज, ठीक है। ये एक नंबर लेगा और इससे हमें ट्रिबोनाची नंबर जनरेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम क्या भेजने वाले हैं 8, ठीक है। 8 इसका आंसर क्या होना चाहिए था 13, ठीक है। अच्छा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या हम इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं क्या। अगर मेरे पास 8 आता है और उसका फिबोनाची नंबर देना है, आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या हम तोड़ सकते हैं। तो यस, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्यों, देखो, अगर मुझे ट्रिबोनाची सीरीज का 8वां नंबर चाहिए तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रिबो 7 प्लस ट्रिब 6 प्लस ट्रिब 5, इसका सम ही तो मेरा ट्रिबोनाची 8 का आंसर होगा ना, राइट। अच्छा, जब मेरे पास ये आएंगे, ये सब प्रॉब्लम आएंगे, तो आप खुद बताओ ट्रिबोनाची 7 क्या होता है। ट्रिबोनाची 7 क्या होता है, ये होगा सम ट्रिब 6 का सम प्लस ट्रिब 5 का सम प्लस ट्रिब 4 का सम, 7 का आंसर, राइट। ये तो यही होता है ना। 7 क्या होता है, ट्रिप 6 का सम, 5 का सम, 4 का सम। ऐसे ही ट्रिप 6 क्या होता है, 5 का सम, 4 का सम, 3 का सम। ट्रिप 5 क्या होता है, 3 का सम, 2 का सम, 1 का सम। ऐसे ही पैरेलल, ऐसे ही सम लास्ट में क्या आएंगे पता है कि ट्रिप 4 का सम क्या होता है, तो ट्रिप 1 का सम, 2 का सम, 3 का सम। यही हमारा बेस कंडीशन होगा ना। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई क्या इसका जो एकदम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होगा विच इज ट्रिबोनाची 4, है ना, तो उसका सम क्या होगा ट्रिबोनाची 1 2 3। तो क्या इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हम बोल रहे हैं यस वी नो, राइट। क्योंकि हमें तो इसका बेस कंडीशन पता हो गया ना कि भाई ट्रिप 0 का आंसर होता है, ट्रिप 0 का आंसर होता है 0, और ट्रिप 1 का आंसर होता है 0, एंड ट्रिप 2 का आंसर भी होता है 1। ये तो हमें पता है ना, ये बेस कंडीशन पता है। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं हम अपने आप से, उसका भी आंसर हमें पता चल गया, ठीक है, कि उसका बेस कंडीशन का क्या आंसर हुआ। और पहला जो था कि क्या हम इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते थे, तो यस वी कैन डिवाइड इन दिस सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखो हमने क्या किया था पहले, पिछले वाले प्रॉब्लम में आप देखो, जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मिला था वो एक बेस कंडीशन उसको कंसीडर किए थे और उसको सबसे टॉप पे लिख दिए थे। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, हमें इसका स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम मिला, उसका आंसर हमारे पास है, उसको एज अ बेस कंडीशन मान के यहाँ लिखेंगे कि इफ़ नंबर इज इक्वल टू 0 या फिर नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों केसेस में ना रिटर्न करा देना 0, राइट। अब एक और कंडीशन बनाते हैं कि इफ नंबर इज इक्वल टू 2 देन वी हैव टू रिटर्न 1, राइट। यही करना था हमें। देखो हमारा जो बेस कंडीशन है, तो हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मिलेंगे ना, उसका जब आंसर मिल जाएगा तो उसी को एक बेस कंडीशन मानेंगे और उसको यहीं हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो हमने यहाँ लिख दिया। और आपको समझ भी आ गया कि ये सब कब काम आता है, जब एकदम कोई बड़ा नंबर मिला तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम टूटते जब एकदम लास्ट में आता है तो वहाँ से ये रिटर्न कराने का काम आता है।
नहीं तो फिर लूप में चलते रहेगा, हमारे पास कोई आंसर नहीं आने वाला। ठीक, अच्छा अब अगला आंसर क्या होगा, आप पैटर्न समझे ना कि हमें कोई भी जब नंबर मिलेगा तो वो अपने पिछले 3 नंबर का सम होगा, पिछले 3 ट्रिबोनाची सीरीज का सम होगा। ठीक है, तो सेम यही हम करेंगे। जैसे हमने यहाँ एक पैटर्न बनाया, देखा ना कि भाई 8 आएगा तो 8 क्या का सम होता है, 7 का, 6 का, 5 का। 7 किसका सम होता है, 6 का, 5 का, 4 का। 4 किसका सम होगा, 1 का, 2 का, 3 का। और यही हमारा बेस कंडीशन है, यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे यहाँ पर फिर कि रिटर्न करा देना कि ट्रिबोनाची सीरीज किसका किसका सम, जो भी नंबर हुआ, जो भी नंबर आया हमारे पास उसमें से 1 घटाएंगे। ठीक है भाई, 1 घटा दिए, प्लस उसमें से 2 घटाएंगे, प्लस उसमें से 3 घटाएंगे। देखो बस यही हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद हमें एक लाइन का एक कुछ भी कोड नहीं लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने देखो ये बहुत सिंपल है, आप अगर समझोगे ना। हमें सबसे पहले जब हम इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे थे तो हमें इसका पूरा पैटर्न मिलते गया कि हाँ 8 के लिए चाहिए तो 7 और 6 और 5 का सम चाहिए होगा, 7 के लिए चाहिए तो 6, 5, 4 का सम चाहिए होगा। ठीक है, इससे हमें पैटर्न मिल गया और उसी को हमें यहाँ पैटर्न को लिखना रहेगा लास्ट में। और जब तोड़ते तोड़ते हम सबसे स्मॉल प्रॉब्लम पहुँचे तो हमें उसका आंसर पता होना चाहिए, विच विल नो, राइट, विच वी नो। 0 का आंसर क्या होगा, 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, उसी को हम बेस कंडीशन बना के सबसे पहले लिखते हैं टॉप पे, जो कि सबसे यूज़फुल होगा सबसे लास्ट में। अदरवाइज हमारा पूरा फंक्शन लूप में चले जाएगा। ठीक है, बस अब देखो इसको अब हम चलाते हैं। देखो क्या दिया, 24। ओके, देखते हैं हमारा आंसर क्या आना चाहिए वैसे, 13 7 विच इज़ 24। अच्छा इसके बाद का आंसर आ रहा है 24। देखते हैं कैसे हुआ होगा। देखो शायद 0, ये 0 का वैल्यू, ये सॉरी ये 1 का वैल्यू है, 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 का वैल्यू 13 होना चाहिए, बट ये दे रहा है हमें 9 का वैल्यू। अच्छा एक काम करते हैं, हम 7 का वैल्यू पूछते हैं, 7 का वैल्यू, तब ये 13 देगा शायद। हाँ अब 13 दे रहा है, तो ओके 1-2 आगे पीछे हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं। देखो जब ट्रिबोनाची सीरीज आया होगा, जब हमारे पास 8 आया होगा, तो यहाँ से क्या हम रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न 7, ट्रिप 7 का वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या रिटर्न करा रहे हैं, 6 का वैल्यू, प्लस यहाँ से क्या रिटर्न करा रहे हैं, 5 का वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे आएगा 7 के लिए। 7 क्या रिटर्न करा रहा है भाई, 6 5 4 का रिटर्न करा रहा है, तो वो भी लिख देते हैं। ये 6 का रिटर्न करा रहा है, प्लस ये 5 का रिटर्न हुआ, फिर 4 रिटर्न हुआ। ठीक है, 4 रिटर्न हुआ। ओके, अब ऐसे ही इसका ट्रिबोनाची सीरीज 6 का, इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा, 5 4 3। ठीक है, 5 ये 5 रिटर्न कराएगा पहले, प्लस 4 रिटर्न होगा, फिर प्लस 3 रिटर्न होगा, फिर 5 4 3 हुआ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो हमारा पास ट्रिबोनाची 5 है, 5 क्या रिटर्न कराएगा, 4 3 2। ये पूरा कॉपी करते हैं यहाँ तक, 4 3 एंड लास्ट में फाइनली 2। ठीक है, अब देखो अब ये ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना लाइन से। देखो यहाँ से ये रिटर्न हुआ, सबसे पहले हमारे पास 8 आया होगा, फिर 8 7 6 5 रिटर्न कराया, फिर 7 6 5 4 रिटर्न कराया, प्लस ट्रिबोनाची सीरीज 6 क्या रिटर्न करा रहा है, 5 4 3 करा रहा है, एंड 5 क्या करा रहा है, 4 3 2 करा रहा है। ठीक, अब जब हम 6 में आएंगे ना तो 6 क्या रिटर्न कराएगा पता है, यही सेम चीज़, 5 4 3। यही कर लेते हैं पहले, कंट्रोल C, यहाँ आते हैं। ठीक, ये लास्ट में 3 होगा। ठीक है भाई, अब ये ट्रिबोनाची 5 क्या कराएगा, 4 3 2। ये भी कर देते हैं हम। अच्छा एक एक गेप कर लेते हैं और नीचे लिखते जाते हैं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर अच्छा यहाँ पर ये किसका सॉल्यूशन है, इसका ट्रिबोनाची सीरीज 5 का। अब 5 का देखते हैं, 5 का क्या सम होगा, 4 3 2।
ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज 4 का क्या सॉल्यूशन होगा। देखो 4 का क्या सॉल्यूशन होता है, ये हमें पता है कि 4 में जाएगा, फिर 1 का, 2 का और 3 का। ये फिर से हम करते हैं यहाँ पर। 4 के लिए क्या होगा, 3, 2 एंड फाइनली 1। ठीक है, अब फिर से यहाँ आते हैं हल्का सा। अब ट्रिगोनोमेट्री सीरीज 5 का फिर से सॉल्यूशन मांग रहा है ये, तो 5 के लिए क्या होगा, 4 3 2। तो इसको पूरा कॉपी कंट्रोल डी करते हैं और नीचे ले आते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद किसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, 4 का सॉल्यूशन चाहिए। तो 4 का हमने यहाँ पर लिख तो लिया है ऑलरेडी। देखो हमें क्या क्या चाहिए, 4 3 4 3 4 2, 4 3 4 3 4 2। ठीक है, तो 4 का सॉल्यूशन ये है, 4 3 4 3 4 2। तो 2 बार 4 है ना हमारे पास, तो 2 बार रखते हैं यहाँ पास। ठीक है, इनको हम काम करते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, 2 बार 4 का सॉल्यूशन चाहिए, 4 3 और 3 का भी जो चाहिए 2 बार। ठीक, 3 का भी 2 बार चाहिए, तो 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 1 और 0। ठीक है, 2 1 एंड 0। ठीक, एंड इसमें भी सेम ही है, तो ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 4 3 4 3 और 4 2 था ना, तो एक और 4 होगा और फिर उसके बाद एक 2 का आंसर होगा। एक 4 हो गया और 2 का क्या आंसर होगा, कंट्रोल डी। 2 का क्या आंसर है, रिटर्न करा दे रहा डायरेक्ट 1। तो इसके हमें फाइनली एक आंसर मिला सबसे लास्ट में जाके, विच इज़ 1। ठीक है, ये 1 इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, अब देखो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज 5 आएगा, अब 5 के लिए फिर से 4 3 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना पूरा वो चैन बनते जाता है। ठीक है, एंड देन फाइनली जब बेस कंडीशन जब आते हैं ना हमारे पास, वहाँ से आंसर रिटर्न होके आते जाता है, देन फाइनली सब एक साथ जुड़ते हैं और फाइनली आंसर रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक ज़्यादा क्यों आ रहा था, क्योंकि हम ना 0 को हैंडल कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए था, अगर 1 आया और 2 आया तो हमें 0 रिटर्न कराना चाहिए, और अगर 3 आया ना तब हमें 1 रिटर्न कराना चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरे को हम कॉपी करते हैं। पहले आपने देख लिया ना कि कैसे पूरा रिकर्जन चैन बना देता है। ठीक है, इसका भी आंसर चाहिए। देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्री 5 है, इसके लिए देखो 6 4 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके लिए भी 5 के लिए भी अपने आप में 4 3 2 का आंसर चाहिए उसको, फिर अब 4 के लिए भी 3 2 1 का अपने आप में आंसर चाहिए। तो ऐसे करके पूरा ट्री बन जाता है। देन फाइनली बेस कंडीशन में आएंगे सब लोग, और उससे सबसे आंसर रिटर्न होते लास्ट में फाइनल आंसर हमें मिलता है। ठीक है, तो बस मैं यही चाहता था कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सको, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज करने का सोचोगे भी नहीं, राइट, क्योंकि आप तुरंत बना सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका आंसर कि हमें क्या चाहिए था। 8 का आंसर चाहिए था 13, राइट। अब हमारे पास 8 का आंसर एक्चुअल में 13 आएगा। देखो 13 आया, 9 का आंसर आएगा 24, क्योंकि हमने 0 ले लिया था, 0 हमें नहीं लेना था, राइट। देखो 24 आया, जो कि एक्चुअल में पैटर्न है, राइट। देखो 13 एंड 24। सो इट्स ऑल अबाउट वीडियो। आई होप कि आपको रिकर्जन का थोड़ा सा मतलब विजुलाइज कर पाए होगे कि हाँ कैसे एक्चुअल में इंटरनली काम करता है, कैसे वो फंक्शन को कॉल करते हुए पूरा ट्री बना देता है, एंड बेस कंडीशन में जाके एक्चुअल में आंसर को लाके टॉप पे लाएगा और फाइनली आंसर को रिटर्न कराएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।